मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन में हम लोग बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन में अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर, हम लोग स्फेरिकल मिरर के विषय में बहुत सारा चीज़ जाने थे, बहुत सारा टर्म जाने थे। हम लोग फोकस दूरी जाने थे, फोकस के विषय में जाने थे, ध्रुव, प्रधान अक्ष, ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस कर चुकी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं गोलीय दर्पण के साथ। तो गोलीय दर्पण के हम आपसे एक बार डिस्कस किए थे समतल दर्पण में भी कि प्रकाश की किरणों जब दर्पण पे पड़ती है और टकराने के बाद अगर प्रतिबिंब बनाना है आपको, वास्तविक हो या आभासी हो, वर्चुअल हो या फिर रियल हो, आपको जब प्रतिबिंब बनाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो किरणों का प्रतिच्छेद चाहिए, वो या आभासी रूप से हो या फिर वास्तविक रूप से हो। पर कुछ नियम कानून है, कुछ नियम कानून से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो उस नियम कानून को भी हम लोग पढ़ेंगे, पर पहले हम लोग चले जो हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े थे, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि पोल होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव ये मेरा जो एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब समानांतर किरणें आती है, समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के किसी खास बिंदु से पास करती है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। फोकस और पोल के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये हम लोग ये सब सारा डिस्कस कर चुके थे। इस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, छोटा एफ से दर्शाते हैं इसको। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब इस फोकस और ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है और वो कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, आर और एफ के बीच में संबंध। संबंध कैसे स्थापित करेंगे, हम लोग क्या किए, एक दर्पण से एक अनंत से समानांतर प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके लौट गई, फोकस से होके लौट गई। अब हम क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र, जिससे ये एक उस बिंदु पे जहाँ प्रकाश, इसका नाम कुछ रख दीजिए आप लोग ए, ठीक है। अब हमको पता है परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपतन कोण क्या किसके बराबर होता है, परावर्तन के कोण के बराबर होता है, यानी ये भी आर छोड़ दीजिए, यहाँ पे आई ही लिखिए, ये भी आई होगा। अब देखिए ये आई होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आई होगा। और हम जानते हैं कि अंतः कोणों का, दो कोणों का युग्म जो बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं। तो ये आई और ये आई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2i। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम कुछ रख दीजिए बी। चलिए ये हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या करते, ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये आई हो गया, इसमें आई में कोई दिक्कत नहीं, आई इज इक्वल टू आर होता है, आर भी आई ही के बराबर है, तो आर को हम लोग रिप्लेस कर दिए आर। आर ये अल्टरनेट इंटीरियर से हम लोग बराबर किए आई के बराबर। और इस त्रिभुज में देखिए ए सी एफ में, देखिए ए सी एफ में क्या देख मिला हमको, ये दोनों कोणों का युग्म बाह्य कोण के बराबर होता है अगर किसी एक भुजा को आप एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये आई है और ये भी आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, आई प्लस आई टू आई हो जाएगा। अब देखिए, अब ए सी एफ हमको क्या मिला, त्रिभुज ए सी एफ हमको क्या मिला, त्रिभुज ए सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कोण बराबर होते हैं उसके साथ की जो संगत भुजा होती है, जो संगत भुजा होती है वो क्या बराबर होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी, सॉरी ए सी नहीं, आपका सी एफ विल बी इक्वल टू किसके, ए एफ, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ। अब एक और चीज देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर ये अपार्चर जो है, अगर ये बहुत छोटा होता है, यानी मेरा मान लीजिए कि ए अगर मेरा यहाँ पे होता, ए बिंदु
यहाँ पे होता है, प्रकाश की किरणें समानांतर यहाँ पे आती है। तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस जो था बीपी, बीपी मेरा टेंडिंग टू क्या हो जाता, लगभग जीरो हो जाता। दूसरा चीज क्या होता कि एफपी, एफपी लगभग बराबर हो जाता एएफ के, हो जाता, और एफ पी बराबर है एफ के। तो व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल, व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर ए इज ए, अगर ए टेंडिंग करता, ए टेंड्स टू पी, टेंड्स टू पी, अप्रोचेज पी, अगर पी को अप्रोच कर रहा है ए, तो क्या होता है, ये कंडीशन में हमारा ये केस होता। तो अगर ये केस होता, क्योंकि समानांतर किरणें, सारी किरणें समानांतर वो फोकस से गुजरेगी, तो ये भी एक केस वो हम अगर कंसीडर करते हैं तो ये भी पॉसिबल है। तो उस केस में हमको ये मिलेगा। अगर मान लीजिए कि, तो इसी चीज में अगर हम सीपी को तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपी को अब इसको कंसीडर की, सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। when a tends to when a tends to p, then fp will be equal to af is equal to ap, और af किसके बराबर है, cf के, cf के बराबर है। तो af cf के बराबर है, cf प्लस af, फिर af किसके बराबर है, cf के, cf प्लस cf। अब क्या होगा, 2cf, cp इज इक्वल टू 2cf। अब cp इज इक्वल टू क्या है मेरा r, और 2 इंटू cf क्या है मेरा स्मॉल f, thus we can write f इज इक्वल टू r बाई 2। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा डेरिवेशन है, और मेरा बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ही हम लोग पाए कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। और ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बहुत बार यूज करेंगे। तो इसको समझिए आप लोग कैसे हुआ, फिर इसे एक बार हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि अगर समानांतर किरणें आई, टकराने के बाद फोकस से लौट गई, और जो यहाँ से डालते हैं वो लंब होता है, तो लंब पे हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम के अनुसार आई इज इक्वल टू आर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा अंतर एकांतर कोण से। और हम पढ़े हैं त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो अंतर जो वो दो कोणों का युग्म होता है वो बाह्य कोण के बराबर हो जाता है, तो आई प्लस आई 2i बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये कि व्हेन एपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर एपर्चर या फिर ए अप्रोचेज पी, ए पी के नजदीक रहता तो मेरा ये कंडीशन होता, और ये मेरा एक रिजल्ट आता। उस रिजल्ट को भी हम इसी केस में हम डील किए, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है।